हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिसर्च टीवी स्पेस एंड प्लानिट। आज हम पढ़ेंगे चक्रवात या तूफान क्यों आते हैं। जैसा कि हमारे इस समय तूफान बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो भी प्रेजेंट में चलता रहेगा उससे रिलेटिव मैं वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूँगा। ठीक, तो आज हम जानते हैं चक्रवात या तूफान आते क्यों हैं। ये बात आपको जाननी चाहिए। और किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जो भी हो, हर कंपटीशन में इससे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं चक्रवात हमारे आते क्यों हैं। चक्रवात हमारे होते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं किसी बाग को ले रहा हूँ, जहाँ पर कोई बाग है और बहुत ढेर सारे क्या हैं, हरे भरे पेड़ हैं। ठीक, वहाँ के जब हरे भरे पेड़ वहाँ पर हैं तो वहाँ की हवाएं क्या होंगी, हमेशा वहाँ की हवाएं ठंडी होंगी। वहाँ का मतलब हवा का प्रेशर जो होगा अधिक होगा। फिर क्या, मान लीजिए वो पेड़ पौधे हैं हमारे, कोई जाके वहाँ पर पेड़ पौधों को काट दे रहा है, क्योंकि इस समय हमारे पेड़ पौधे की जो है अंधाधुंध कटाई चल रही है। तो जब पेड़ पौधे कट जाएंगे फिर वहाँ क्या होगा, वहाँ पर गर्मी बढ़ेगी। जब गर्मी बढ़ेगी, जब कोई चीज़ गर्म होता है तो किस दिशा में जाता है, गर्म हो करके कोई चीज़ हमेशा नीचे से बॉटम से टॉप की तरफ जाता है। जिस तरह आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, खाना वगैरह बनता है तो भाप किधर जाती है, नीचे से ऊपर जाती है। ठीक, उसी तरह वहाँ पर गर्म होकर हवाएं नीचे से ऊपर जाएगी। मान लेता हूँ मैं उस बाग का जो हमारा वो प्रेशर था, वो मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 40 kg था, 40 kg था। गर्म हो करके वो क्या होगा, ऊपर जाएगा। जब मैं मान ले रहा हूँ 30 kg, वो हमारा ऊपर चला गया। नीचे कितना बचा, नीचे हमारा जो प्रेशर बचा वो बचा 10 kg, 10 किलोग्राम। तो नीचे क्या हो गया, 30 kg तो ऊपर चला गया गर्म हो करके, अब नीचे बचा 10 kg। तो जब 10 kg बचा तो क्या हो गया, निम्न दाब इसको हम कहते हैं, लो प्रेशर, LP, लो प्रेशर हो गया हमारा। जब लो प्रेशर हो गया तो हमेशा हवाएं जो हैं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। जैसे मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ निम्न दाब हो गया हमारा। मान लीजिए यहाँ पर पेड़, ये बाग थी हमारी, और यहाँ पर सारी 30 kg उड़ के चला गया, यहाँ बचा है 10 kg। तो यहाँ पर है लो प्रेशर। तो जो चारों तरफ की उच्च दाब की हवाएं होंगी वो किधर आएंगी, वो हमारी अंदर आना चालू हो जाएंगी, उच्च दाब की हवाएं, तो निम्न दाब की ओर। जैसे ही निम्न दाब हुआ, यही दाब है किस चीज़ के लिए, उच्च दाब की हवाओं चारों तरफ को अंदर लाने के लिए, केंद्र की तरफ लाने के लिए। जैसे ही उच्च दाब की हवाएं अंदर की तरफ आएंगी, वो क्या होगा, भवंडर का रूप धारण करके घूमने लगेगा। किस तरह भवंडर का रूप लेगा, देखिए इस तरह है, ये हमारा निम्न दाब है और ये चारों तरफ की हवाएं हमारी आ रही हैं। हाई प्रेशर की हवाएं किधर आ रही हैं, लो प्रेशर है, इसको हम कहते हैं सेंटर। सेंटर मतलब इसको हम कहते हैं केंद्र की तरफ हमारी हवाएं आ रही हैं। तो और इसके जो हमारे चक्रवात का केंद्र है, इसको हम कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन, मतलब चक्रवात की आंख। केंद्र को हम क्या कहते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चक्रवात को केंद्र को हम क्या कहते हैं। चक्रवात के केंद्र को हम कहते हैं चक्रवात की आंख। ठीक, तो हमारा ये हो गया। अब हम एक बात जान गए, एक क्वेश्चन इससे और पूछ सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि चक्रवात में जो हमारी हवाएं होती हैं वो किधर से किधर चलती हैं। चक्रवात में हमारी हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। मतलब बाहर हमारा क्या होता है, हाई प्रेशर, अंदर लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया और आपको पता चल गया चक्रवात क्यों आते हैं, ये भी पता चल गया। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ, एक तो चक्रवात हो गया। चक्रवात जैसे इस समय हमारे कौन चक्रवात आए थे, इससे पहले हमारा एक चक्रवात आया था भारत, इंडिया में। इंडिया में हमारा एक चक्रवात आया था, उस चक्रवात का क्या नाम था, ताउते आया था ना। अभी लगभग 15 दिन पुरानी बात है। इस चक्रवात का क्या नाम था, ताउते, जो कि काफ़ी जगह तबाही और हाहाकार मचा दिया था। हमारे किधर, इधर नहीं, इधर मचाया था। इधर को हम क्या कहते हैं, इधर को हम कहते हैं अरबियन सी। ये हमारा जो टोटल एरिया है, ये है अरब सागर, अरबियन सी। और जो एरिया हमारा पानी से पूरा भरा समुद्र है, इसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो जो इधर से हमारा चक्रवात इस समय चल रहा है अभी प्रेजेंट में, इसका क्या नाम है, यास चक्रवात, यास तूफान उठ चुका है इस समय। जो बारिश इस समय हो रही है हमारे यहाँ उत्तर भारत में या फिर समुद्री तटीय एरिया में, जैसे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और कुछ हिस्से आंध्र प्रदेश में। और प्लस इसका असर जो हमें दिख रहा है, बिहार में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में होगा, यहाँ हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक, और इससे पहले कौन आया था, अरबियन सागर से ताउते। तो हम जान लेते हैं ताउते ये नाम किसने दिया, जो हमारा इस समय चल रहा है यास, ये नाम किसने दिया, ये पूछ सकता है ना। नाम भी, नामकरण कैसे किया जाता चक्रवात का, ये हम जानेंगे कैसे होता है। ये हमारा नामकरण चालू हुआ है
2004 में जो है भारत के पड़ोसी लगभग 8 देश, कौन कौन? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, इन सब देशों ने मिलके एक कमेटी का गठन किया जिसकी मध्यस्थता कौन कर रहा था? भारत। ठीक, उन लोगों ने ये किया कि जब भी चक्रवात आएंगे तो उसका नाम दिया जाएगा, चाहे वो अरब सागर के हों चाहे बंगाल की खाड़ी के हों। इससे पहले 2004 से पहले जो चक्रवात आते थे हमारे अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम नहीं दिया जाता था। तो जो हमारा ताउते तूफान आया था, अगर ये पूछ ले कंपटीशन में, इसका नाम किसने दिया? ताउते। तो इसका नाम दिया था हमारे म्यांमार ने। किसने? म्यांमार ने। हमारा म्यांमार यहीं पड़ता है, ये भारत है, यहीं पश्चिम, यहाँ ये है क्या बोल रहे हैं, बांग्लादेश है। ये हमारा भारत का एरिया फिर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? म्यांमार। ठीक, तो म्यांमार। अब ताउते का मतलब क्या होता है? ताउते का मतलब हमारा होता है आवाज़, तेज आवाज़ करने वाली छिपकली, तेज आवाज़ करने वाली छिपकली। ठीक, ये ताउते का मतलब हो गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो जो भी चलता रहे पर्यटन में उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा। ताउते का नाम किसने दिया? म्यांमार ने दिया। ये कब चालू हुआ है? 2004 में। इसकी मध्यस्थता किस देश ने किया था? भारत ने। और ताउते का मतलब क्या? तेज आवाज़ करने वाली छिपकली। ठीक, ताउते क्लियर हो गया हमारा। और ताउते तूफान किस जगह से उठा था? अरबियन सागर, मतलब अरब सागर से। अरब सागर में देख लेते हैं हमारे कौन कौन देश आते हैं, ये भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर हमारा पड़ता है गुजरात। ठीक, ये होता है हमारा गुजरात पड़ता है, समुद्री तटीय एरिया है। यहाँ पड़ता है महाराष्ट्र, MH। इसके नीचे पड़ता है हमारा छोटा सा यहाँ पर एक राज्य गोवा। ठीक, यहाँ पड़ता है कर्नाटक, फिर यहाँ पड़ता है केरल, फिर यहाँ पड़ता है तमिलनाडु। अब तो हमारे बंगाल खाड़ी में आ गया, अभी हम उसको देखेंगे। ये जान लीजिए अरब सागर में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और केरल, इतने राज्य हमारे अरब सागर के तटीय इलाके में पड़ते हैं। ठीक, तो इन्हीं एरिया में जो हमारा ये आया था ताउते, ज़्यादा आतंक मचाया था, ज़्यादा तबाही मचाया था, लेकिन उसके असर जो दिखे थे वो हमारे समस्त उत्तर भारत में दिखे थे। समस्त उत्तर भारत मतलब हमारा दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हर जगह इसका आतंक दिखा था। ठीक, तो हमारा ये हो गया। अब बात आती है इस समय जो हमारा तूफान चल रहा है यास, इसका नामकरण किसने किया? इसका नामकरण किया है ओमान ने। किसने? ओमान। यास तूफान का नामकरण किया है ओमान ने। ओमान कहाँ पड़ता है? ओमान पड़ता है आपका अरब प्रायद्वीप है, जिसमें समस्त अरब देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है, कुवैत है, उसी में नीचे ओमान है। अभी नक्शा उसका बनाना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जान लीजिए अरब प्रायद्वीप हमारा इस तरह है ना, इस तरह अरब प्रायद्वीप है, यहीं पड़ता है ओमान। ये समस्त हिस्सा सऊदी अरबिया है, ओमान हमारा कहाँ है? यहाँ है, और यहाँ UAE दुबई है। ठीक, ओमान हो गया ये हमारा। तो इसका यास तूफान का नामकरण किसने किया है? ओमान ने। तो ओमान हो गया। यास का मतलब क्या होता है? यास का मतलब होता है निराशा। यास का मतलब होता है निराशा। इससे पहले एक तूफान आया था 2018-19 में, 18-19 में आया था, एग्जैक्ट नहीं आता है। उस तूफान का नाम क्या था? हुदहुद। आप लोग याद आ गया होगा, हुदहुद आया था 2018-19 में शायद आया था। तो इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण भी ओमान नहीं किया था। ठीक, तो खैर करंट में जो चल रहा है कॉम्पिटिशन क्वेश्चन उससे बनते हैं, जैसे इस समय जो पेपर होंगे उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यास से और ताउते से। ये हमारा क्लियर हो गया, यास तूफान, ताउते तूफान। अब बंगाल की खाड़ी से जो समस्त हमारे राज्य हैं उसको मैं देख लेते हैं। यहाँ हमारा है तमिलनाडु, यहाँ हमारा तमिलनाडु है, फिर यहाँ हमारा है आंध्र प्रदेश, थोड़ा लंबा हिस्सा है आंध्र प्रदेश, AP। फिर यहाँ हमारा है उड़ीसा, फिर यहाँ हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल। इतने हिस्से हैं। इस समय सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ मच रही है? जो हमारा यास तूफान आया पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा मच रही है, और जो हमारे उत्तर भारत में वर्षा हो रही है इसी के कारण हो रही है। अब बात आती है, जैसे मैंने तूफान चक्रवात बता दिया किस तरह उठते हैं, किस तरह उठते हैं कि क्या होता है, बीच की हवाएं क्या होती है? दम निम्न दाब की हो जाती हैं, और बाहर की उच्च दाब की हवाएं अंदर की तरफ आती हैं, भवंडर के रूप धारण कर लेती हैं। अब इस समय चक्रवात अधिक आ रहे हैं, पहले इतने नहीं आते थे, अब ज़्यादा अधिक से अधिक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये कारण आप जान रहे हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। जब पेड़ रहते हैं वो क्या करते हैं? गर्मी को अपने अंदर सोख लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी पर गर्मी नहीं पड़ पाती है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं और AC फ्रिज यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा,
एसी फ्रिज यूज कर रहे हैं, एसी फ्रिज से एक गैस निकलती है, एसी फ्रिज से एक गैस निकलती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत ही खतरनाक विषैली गैस होती है जो कि हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को बहुत ही अधिक बढ़ा रही है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारा समुद्री जल क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और समुद्री जल गर्म हो रहा है, गर्म होगा तो भाप बन के ऊपर उठेगा, वहाँ का तापमान क्या होगा, निम्न दाब हो जाएगा, फिर समस्त चारों तरफ उच्च दाब के तापमान उसमें आएंगे, चक्रवात तूफान का रूप ले लेंगे। इस तरह अब तूफान आते जाते रहेंगे। ठीक, अब तूफान जो हमारे चक्रवात हैं ये हर साल दिन ब दिन बढ़ेंगे। ये हमारा हो गया। और इसके लिए क्या, चक्रवात के लिए क्या जरूरी है, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, जो कि अब अधिक हो ही रहा है। अब कितने पहुंच जा रहा है, 49-50 तक पहुंच जा रहा है। ये हो गया। अब बात आती है चक्रवात को और किस किस नाम से जानते हैं। चक्रवात को जो है हम चक्रवात को और भी कहते हैं टाइफून, हरिकेन। ठीक, ये इसके अन्य नाम हैं। अब क्या इससे कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं। चक्रवात हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गया, और इसके अन्य नाम हो गए, और किस तरह पैदा होता है ये भी हो गया। अब चक्रवात के बाद एक आता है प्रति चक्रवात, मतलब एंटी साइक्लोन। चक्रवात के बाद एक आता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन क्या है, तो चक्रवात में क्या था, उच्च दाब की हवाएं, हाई प्रेशर की हवाएं लो प्रेशर की ओर आती थीं। लेकिन एंटी चक्रवात मतलब इसमें प्रति चक्रवात में उल्टा, इसमें उच्च दाब की हवाएं बाहर की, मतलब उसमें उच्च दाब की हवाएं निम्न दाब की ओर जा रही थी। यहाँ पर उच्च दाब की हवाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, तब क्या होगा, मौसम साफ हो जाएगा। चक्रवात के बाद हमेशा क्या आता है, प्रति चक्रवात। जैसे प्रति चक्रवात आएगा मौसम साफ हो जाएगा, और वर्षा जो भी हो रही, वर्षा तूफान सब खत्म हो जाएगा। मौसम की कैसे खत्म होता है, प्रति चक्रवात के द्वारा। तो इस वीडियो में, और हाँ, चक्रवात का हमारा जो आकार होता है ये पूछ सका किस आकार का होता है, मैक्सिमम किस आकार का होता है, वी आकार का। इसी तरह होता है ना, रहेगा इस तरह। समस्त चीज़ों को अपने अंदर उच्च दाब से हवा निम्न दाब की ओर आनी, तो उसके अंदर ऐसे घूमता रहेगा बाउंडर की तरह। जितनी भी चीज़ें उसके अंदर आएंगी और चारों तरफ चीज़ें को अपने तरफ अंदर लेके उसको घुमाता रहेगा। तो इस किस आकार का दिख रहा है आपको, इंग्लिश के वी आकार का। चक्रवात वी आकार का होता है और कहीं कहीं ओ आकार का भी होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, पृथ्वी के बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।